फिर भी सर जो है एक्सीलेंट विजन की तरफ से इन्होंने ऑनलाइन सर चालू किया। सर वो भी एक बहुत बड़ा योगदान है जो हमारी सफलता को मिले। तो हम लोगों ने सर एक्सीलेंट विजन की तरफ से पूरा फिर से एक तरफ से ऑफलाइन पढ़ाया गया। पढ़ाई को आप कंटिन्यूटी सर बनाए रखिए। कंसिस्टेंसी सर बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ रहा है 8 से 10 घंटे 12 घंटे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा है सर लेवल सर, अगर उसी लेवल के साथ डेली ऊपर रहा है फुल कॉन्फिडेंस सर, तो उसका सर सिलेक्शन पक्का है। उस पर सर फोकस करें, जो टॉपिक आपका छूट रहा है उस पर फोकस करें और अपने ऊपर सर आत्मविश्वास बनाए रखें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें। हेलो दोस्तों, मैं जीएस एक्सपर्ट शशिभूषण सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड पे। दोस्तों, बहुत ही हर्ष का विषय है, आज हमारे साथ हैं और सुभाष गुप्ता जी का जो अभी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है PGCIL और इन्होंने ऑल इंडिया 3rd रैंक हासिल की है। तो सुभाष जी, बहुत ही खुशी की बात है और हमारे एक्सीलेंट परिवार की तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ आपको। तो आपसे हम लोग आपके थोड़ा सा ये जो आपका सफ़र रहा, इस सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप अपने पृष्ठभूमि के बारे में हमें ज़रा बताएं कि आपकी पृष्ठभूमि कैसी रही और आप कहाँ के रहने वाले हैं। थैंक यू सर। हेलो टू एवरीवन, मेरा नाम सुभाष गुप्ता है। मैं सुल्तानपुर यूपी का रहने वाला हूँ। मैंने 2020 में CSJM गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बेडकर नगर से डिप्लोमा कंप्लीट किया। उसके बाद मैं एक्सीलेंट विजन की कोचिंग में आया और यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन चालू की। हालांकि बीच में कोविड आ गया था, बीच में कोचिंग बंद हो गई थी, फिर भी पढ़ाई हमारी कंटिन्यू रही और कंटिन्यूटी का ही नतीजा है, कॉन्फिडेंस का नतीजा है कि आज हमारा सिलेक्शन PGCIL में 3rd रैंक हमको मिली है। इसका श्रेय हम अपनी फैमिली, गॉड और जो है एक्सीलेंट परिवार को देना चाहते हैं। सुभाष जी, जो है कि हर आदमी के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आता है। जी सर। तो इस पढ़ाई लिखाई के दौरान आपके जीवन में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आए होंगे और उन विषम परिस्थितियों में किस तरीके से अपने धैर्य का परिचय दिया, इसके बारे में ज़रा बताएं। सर, पहले तो मैं अपने फैमिली के बारे में बताना चाहूँगा। बिल्कुल सर, फैमिली हमारी जो है, फादर की डेथ हमारी 2012 में हो गई थी सर। उसके बाद हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने ही हमको जो है सपोर्ट किया सर। बड़े भाई का, पिता का, दोनों का जो है वो फर्ज निभाए और सर उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि हमारे फैमिली में किसी सर कमी है। उन्होंने सर हमें पैसे कभी कोई कमी नहीं हुई, जितना पैसा सर लगता है उससे ज़्यादा ही हमको मिलता था। इसलिए सर उनके प्रयास से, उनके सर जो है सपोर्ट से हमने सर जो है पढ़ाई कंटिन्यू रखी। और मैं जब भी डिमोटिवेट होता था, कुछ सोचता था, तो मुझे हमेशा अपने माँ की और भाई की जो है तस्वीर सामने याद आती थी। यही सर एक जरिया था कि हमने कभी अपनी पढ़ाई ब्रेक नहीं की, कंटिन्यूटी के साथ हमने सर पढ़ाई की, जिससे सर गॉड की कृपा से, टीचर की कृपा से, फैमिली के सपोर्ट से मुझे सर सफलता मिली। चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि आपको सफलता मिली। जी सर। तो देखिए, कहीं ना कहीं परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब भी कोई लड़का आता है तैयारी करने, तो वो खुद अकेले नहीं आता है, उसके साथ कहीं ना कहीं उसका पूरा परिवार संघर्ष करता रहता है और विषम परिस्थितियों में हौसला बनाए रखता है। अगर कोई भी परिवार अगर विषम परिस्थितियों में हौसला बनाए रखता है तो जाहिर है कि आपकी तरह जो है कि उसको सफलता ज़रूर मिलती है। आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ तो आपने बताया कि 2019 में आप यहाँ आए। 20 में सर, 2020 में। अच्छा, नवंबर 2020 में आए। तो ये वही दौर था जब पूरे विश्व में एक महामारी छाई हुई थी जिसे कहा जाता है कोरोना। तो क्या इसका प्रभाव आपकी पढ़ाई के ऊपर भी कहीं ना कहीं पड़ा? बिल्कुल सर। जो उस समय जब कोविड आया था तो सर फिजिकल टच बंद हो गया था, तो सर जो ऑफलाइन कोचिंग है वो सर बंद कर दी गई थी, सरकार की गाइडलाइन थी। तो हम लोग सर उसमें घर चले गए थे, कुछ महीने सर घर रहे। फिर भी सर जो है एक्सीलेंट विजन की तरफ से इन्होंने ऑनलाइन सर चालू किया। मतलब 1-2 महीने तो उन लोग वेट किया कि बाई चांस खुल जाए, लेकिन जब नहीं खुला तो इन्होंने सर बच्चों की पढ़ाई ब्रेक ना हो, इसलिए इन्होंने ऑनलाइन चालू कर दिया सर। तो हम लोग घर पर ही रह के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे सर। वो भी एक बहुत बड़ा योगदान है जो हमारी सफलता को मिला, क्योंकि सर जब एक बार पढ़ाई ब्रेक हो जाती है और ऑनलाइन सिस्टम से हम लोग की पढ़ाई कंटिन्यू रखी गई। चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि मतलब ये रहा कि विषम परिस्थिति में भी आपकी पढ़ाई ऑनलाइन के माध्यम से चलती रही। तो क्या कोरोना के बाद फिर कभी आप आए?
ये सर जब कोविड खत्म हो गया तो हम लोग फिर प्रयागराज जाके सेट हो गए। अच्छा। यहीं पे सर पढ़ाई करते थे। अच्छा, यहीं पे आके मतलब फिर जब कोरोना का दौर ख़त्म हुआ तो आप यहाँ पे आए यहाँ पे और आए। आपने यहाँ पे फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट जो की। सर ऑनलाइन पढ़ाया गया था उसके पहले, उसके बाद भी जो सर कोविड का प्रोटोकॉल खत्म हो गया, जब ऑफलाइन कोचिंग चलने लगी तो हम लोगों सर एक्सटर्नल विजन की तरफ से पूरा फिर से एक तरफ से ऑफलाइन पढ़ाया गया। अच्छा। हाँ, तो पूरा हम लोग फिर से यहाँ अच्छा, मतलब उसी पैसे में पढ़ाया गया कि आप पैसे में सर, जैसे आपको दोबारा एडमिशन नहीं लेना एक बार पड़ा? हम लोग जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़े सर उसी पैसे में सर। हाँ हाँ। तो ये सर उनका सर बहुत बड़ा सर मैं थैंकफुल हूँ कि हाँ, एक हाँ। बार मतलब कि जब हम लोग घर पे थे फिर भी पढ़ाई कंटिन्यू रही सर ऑनलाइन के माध्यम से। उसके बाद जब हम लोग प्रयागराज फिर से आए तो फिर से सर जो है ऑफलाइन पढ़ाया गया, तो हम लोग यहीं पे रहते थे, उसके बाद सर पढ़ाई करते थे। नहीं, चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि संस्था ने भी मेहनत किया और आप बच्चों ने भी मेहनत किया बिल्कुल और जिसका परिणाम आज हम लोग अपने सामने देख रहे हैं। तो जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन में एक चीज़ बच्चों का सवाल बार बार रहता है कि मतलब जो आपने तैयारी की उस तैयारी को किस तरीके से आपने किया, मतलब पढ़ने का आपका तरीका क्या रहा? सर मेरा मूल मंत्र यही है कि पढ़ाई को आप कंटिन्यूटी सर बनाए रखिए। कंसिस्टेंसी सर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है सर आपके पास मतलब किसी भी स्टूडेंट के पास अगर बहुत स्मार्ट नहीं है, बहुत सा तेज तर्रार नहीं, फिर भी जो उसके पास नॉलेज है अगर सर वही लेकर वो कंटिन्यूटी के साथ अगर वो पढ़ रहा है 8 से 10 घंटे 12 घंटे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा है, तो सर अगर उसी नॉलेज जो भी उसके पास पहले से है, जो भी उसका लेवल सर अगर उसी लेवल के साथ डेली वो पढ़ रहा है हाँ हाँ। फुल कॉन्फिडेंस सर, तो उसका सर सिलेक्शन पक्का है। कोई कितने भी तेज तर्रार है सर, अगर वो कंटिन्यूटी नहीं बनाया है तो सर हमें लगता है उसका नहीं होगा सर। अच्छा, पढ़ाई के दौरान कभी मतलब आपने जो एक्सीलेंट के नोट्स थे सफिशिएंट थे कि कहीं और से भी आपको कुछ सहारा लेना पड़ा? नहीं सर, किसी कोचिंग से हम सहारा नहीं लिए थे, यहाँ हाँ, से जो हाँ। पढ़ रहा था वही पढ़ रहे थे। मतलब कुल मिला के यहाँ जो पढ़ाया जाता है मैटर आपको सफिशिएंट लगा? हाँ सर, कम से कम आप 90% मान लीजिए, 10% आप कहीं सहारा ले सकते हैं, मतलब बुक से। हाँ हाँ। जिससे आपका यहाँ पर बेस मजबूत हो जाएगा। बेस मजबूत होने के बाद आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे आपको सर समझ में आ जाएगा। किसी भी बुक से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। कहीं और कोचिंग में जरूरत नहीं, हमें ऐसा लगता है सर। अच्छा, तो ये बताइए, अब जैसे आपके जूनियर काफ़ी अब आपसे मिलेंगे, जी सर। मिलते भी होंगे, तो क्या आप उनको सलाह क्या देना चाहेंगे कि क्योंकि कोई भी लड़का है अगर पॉलिटेक्निक कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, तो उसका एक ही सपना होता है कि वो कहीं ना कहीं किसी पोस्ट पे जेई बने, वो भी सरकारी उसको नौकरी मिले। तो इसके लिए आप उनको अभी से क्या सलाह देना चाहेंगे कि आपके जो जूनियर हैं वो अपनी तैयारी को, या बहुत सारे आपके ऐसे मित्र होंगे जो आज के डेट में 1 नंबर 2 नंबर से हो सकता है किसी एग्जाम में नहीं हो रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप अपने उन साथियों को क्या मतलब, क्योंकि आपने भी जो है कि 2 साल 3 साल यहाँ पे जो बिताया, तो कई बार आपका भी सिलेक्शन हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर से रुका हो एसएससी में ना, तो वो एक जो दर्द होता है उस दर्द को सहने की क्षमता इतनी जल्दी डेवलप हो नहीं पाती है। तो आप अपने मतलब साथियों को किस तरीके से मोटिवेट करना चाहेंगे? सर हम यही कहना चाहेंगे, किसी का भी सर एग्जाम घबराता है, कोई भी टेस्ट घबराता है सर, एक बार तो सर डिमोटिवेशन आता ही है, लेकिन उसको इतना हावी ना होने दें कि आपके जो आप जो करने आए हैं वही ना कर पाएँ, फेल हो जाए। 1-2 दिन ठीक है, 1-2 दिन डिस्टर्ब हो लिए, फिर सर उस पर विचार करें कि हमारा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो किस लिए नहीं हुआ, उस पर सर फोकस करें। जो टॉपिक आपका छूट रहा है उस पर फोकस करें और अपने ऊपर सर आत्मविश्वास बनाए रखें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें। कॉन्फिडेंस बना के सर जो कंटिन्यूटी है 10 से 12 घंटा आप पढ़ते रहिए, तो हमें लगता है सर सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया। और अपने जूनियर को क्या सलाह देना चाहेंगे, जो बहुत सारे बच्चे हैं भटकते रहते हैं इधर उधर, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, मतलब वो अपनी पढ़ाई को किस तरीके से शुरू करें ताकि उनको भी सफलता अर्जित हो? सर जूनियर को मैं यही कहना चाहेंगे, सर भटके ना, 20 एग्जाम सर ना दें। अगर वो जेई बनना चाहते हैं तो जेई ही बनना के लिए जितना पढ़ाई होनी चाहिए सर, फोकस अपना एकदम क्लियर रखें, फोकस क्लियर रखें, 20 जगह सर ना जाएं, हम तो यही कहेंगे सर। चलिए, तो सुभाष जी, आपका जो है कि यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत जो है कि धन्यवाद, और अपने सभी दर्शकों को जो इस वीडियो को देख रहे थे, आप सभी लोगों को ढेर सारा धन्यवाद। और आप लोगों से मैं यही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ मोटिवेशन मिला हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।